लेते हैं क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का, और विशेषकर इस सावन में किस प्रकार से जो भक्त हैं वो अपने इष्ट को प्रसन्न करेंगे। बोले हैं लोग कहते हैं कि मन का मुराद पूरा हो जाता है, क्या कहना है आप यहाँ पहले से? मैं ये कहना चाह रही हूँ 25 साल से हमको लगता है कि मैं बाबा के दरबार आती हूँ। कहा जाता है कि बाबा की विशेष कृपा होती है और मन्नतें पूरी हो जाती हैं, क्या बात सही है? जरूर पूरा होता है। पूरा होता है। हाँ, आपको ऐसा भक्त लोग मिला जो गया और फिर आया हो, क्या बाबा ने मुराद पूरा कर दिया? हाँ, जरूर मुराद पूरा करते हैं। सावन में भी हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे एक और नई वीडियो में। फिलहाल अभी हम मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में है और मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी भीड़ जो है आपको यहाँ पे दिखेगी। मान्यता है कि यह मंदिर भी स्वयंभू है और लोगों की खासकर हिंदू सनातन धर्म में इस मंदिर को लेकर आस्था चरम पर रहती है। बताते चले कि पूरे सावन यहाँ 1 महीने तक जलाभिषेक होता है और लोग यहाँ आते हैं। अगर आप अभी भी देखेंगे मेरे पीछे यहाँ, तो सालों भर यहाँ मेला लगा रहता है, दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। मगर सावन को लेके इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्या कुछ खास इस मंदिर के महत्व को है, बात करेंगे अभी यहाँ के जो प्रधान पुजारी का प्रयास करेंगे कि आखिर गरीबनाथ मंदिर का जो इतना महत्व है वो यह महत्व क्यों है। फिलहाल अभी हम गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर के जो मुख्य पुजारी और अर्चक जो हैं, प्रशासक हैं विनय पाठक जी, उनके पास हम पहुंचे हैं और जानकारी लेते हैं क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का, और विशेषकर इस सावन में किस प्रकार से जो भक्त हैं वो अपने इष्ट को प्रसन्न करेंगे, भोले बाबा किस प्रकार प्रसन्न होंगे और इसकी महिमा के साथ साथ क्या क्या चीज़ें इस सावन में की जा सकती है। पहले तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हर साल की भांति इस साल भी सावन आ रहा है, मगर सावन के पहले हम जानना चाहेंगे कि गरीबनाथ मंदिर विश्व विख्यात है, स्वयंभू है, बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, क्या महत्व और किस प्रकार से सनातन धर्म में इसका उद्घोष आता है, किस प्रकार से इसकी व्याख्या की? देखिए, इनका प्रादुर्भाव लगभग 200 साल पहले का है और ये पूरा जंगल था। जंगल जब कटा था 7 पीपल के वृक्ष थे और 7वां पीपल के वृक्ष जब कटा तो उसके जड़ में यहाँ कटे के निशान है, यहाँ पूरा माथा उनका नहीं है, कटे के निशान है। कुल्हाड़ी जब लगी तो लाल रंग की द्रव्य निकलने लगा तो मजदूर देखा और बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद उसको होश आया तो चिल्लाने लगा, खून चिल्लाने लगा। तो जो उसके मालिक थे वो आए और देखे जो लाल रंग का द्रव्य निकल रहा है तो उसी तरह से छुड़वा दिए और छोड़ने के बाद उसी तरह से रह गया। तो रात में उनको सब मालिक को जो मुझे बाहर निकाल दियो, मैं स्वयंभू शिवलिंग हूँ, मुझे बाहर निकाल दियो, मेरा मंदिर बनवा के मेरा पूजन अर्चन करवाओ। तो उस समय मात्र 7 धूर जमीन में टीन के शेड का एक छोटा सा मंदिर बना, बाकी अगल से साफ हो गया। जो इसके मुख्य मालिक थे, जमीन के दाता थे, वो अगल बगल दोनों तरफ है उनका अपना मकान लगा। तो ये ऑक्शन में खरीदे। एक महेंद्र मिश्र थे, उनका जमींदारी जब अंग्रेजों की जमींदारी नहीं दे पाए तो इसका ऑक्शन किया गया, तो ऑक्शन में इस जमीन को लोग खरीदे थे। तो जब छोटा सा मंदिर बन गया तो जनरल लोग पूजा करने लगा। लेकिन हमारे दादाजी के दादाजी यहाँ संस्कृत कॉलेज में पढ़ने आए थे और सामने एक मकान है वहाँ अभी भी है, उसमें रहते थे। तो उनको पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय से हमारा खानदान दर खानदान चला आ रहा है, चली आ रही है, वो पीढ़ी चली आ रही है। और मैं 5वीं पुस्त हूँ। खैर, तो आता बसा के 1942 में फिर और ज़मीन देकर, 1 कट्ठे और ज़मीन देकर इसको थोड़ा सा और विस्तारित किया गया। और विस्तार करने के बाद पूजा अर्चन चलने लगा। हमारे दादाजी लोग करते, उसमें इक्का दुक्का लोग आते थे, उनके यहाँ से भोजन बन गया था, अपने से भोजन बनाते थे और हमारे दादाजी लोग भोग लगाते थे। इसी बीच कुछ लोग शहर के आने जाने लगे मंदिर में और बाबा की पूजा करने लगे। और एक भक्त थे इनके मुंशी जी के नाम से एक्चुअली पहले जो मुंशीगिरी का काम करता था सेठ जी लोग के यहाँ, लिखा पढ़ी बही खाता करते थे। उनकी बेटी की विवाह हो गई थी और पहले गहना रखा जाता था, बड़ी गरीब थे, शराब गहना गुड़िया बेच के खा गए थे। उसके बाद जब गौने के दिन आया तो बोले जी देखो, पत्नी से बोले देखो नहीं है, घर बेच देते हैं हम लोग, घर बेच के जो पैसा आता है उसी से बेटी के कर लेंगे, हम लोग दोनों आदमी पुरानी किसी तरह से जी लेंगे। तो उसके बाद
एक दिन किसी ग्राहक से बात चली थी, चलो भाई ज़मीन की रजिस्ट्री कर देते हैं। और जब रजिस्ट्री करने आए तो पहले बाबा के दर्शन करने गए थे। एक ब्राह्मण के लड़का गेट पर था जो पुराना मंदिर था, ये 2006 में बना। तो उसको टोका मुंशी जी कहाँ जा रहे, बड़ी उदास हो। मुंशी जी बोले जाओ, ब्राह्मण के लड़का तो बड़ी मारते, चतरा पर टोक दिया उनको। उसके बाद वो गए कचहरी में। उस दिन वो आदमी नहीं पहुंचा जिसको जमीन रजिस्ट्री करवाना था। तो वो बिलखते हुए आए, अपने पति से बोले देखो जमीन नहीं मिली, 3 दिन के बाद बेटी की बिदागरी है और जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ, अब कल इतवार है, कैसे होगा, अब हम लोग आत्महत्या ही कर लेते हैं। और पत्नी बोली आप पागल हो गए हैं क्या, लगता है कुछ पागल हो गए तो क्या, अभी आप आए थे पूरे बैलगाड़ी पे, पूरा कपड़ा, खाना बनाने का सामान, गहना, ये रुपया आप रख के गए और बोले तंबाकू बोझ के रखो, मार रहा है, और अभी आप कह रहे हैं ऐसी बात है, क्या बात। तो उनको एक भान हुआ भीतर से, बाप बाप लगता है महादेव ही ब्राह्मण के बच्चे के रूप धर के खड़े थे, वही टोके हैं। तो वही गरीबों के नाथ गरीब नाथ चिल्लाते आए तो उनका नाम गरीब नाथ पड़ गया। ये लगभग 46-47 की बात है, पहले शिव मंदिर था सिर्फ, नाम बड़ा बाद में, और उसी नाम मंदिर से आज तक चला गया। फिर 2006 में इसका अधिग्रहण किया गया, अधिग्रहण करके इसका और विस्तार किया गया, और आज इस स्वरूप में 2 कट्ठा जमीन और लोगों ने दान दिया, कुछ खरीदा गया, और इस स्वरूप में ये बनता जा रहा है। ये मनोकामना लिंग है, और बता देता हूँ, ये मनोकामना लिंग है, और इनके यहाँ जो भी आप मनोकामना लेके आएंगे, कोई भी कामना, ये उसको पूर्ण करता है, ये पूरी करता है। ये मनोकामना लिंग है। और साथ में एक और खासियत है इस मंदिर की, इस मंदिर में जितनी सत्यनारायण पूजन होती है उतना पूरे भारत में किसी मंदिर में सत्यनारायण पूजन नहीं होती। ये यहाँ की एक बहुत विशेष बात होगी। हाँ, माने गरीबनाथ की पूजा करना, माने गरीबनाथ के मंदिर में जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजन करना है। मुंडन होता है, सदा मुंडन, यहाँ एवरेज 125 से 150 पूजा प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। ये सालों भर, ये प्रक्रम सालों भर। किसी दिन 500 पूजा हुआ, किसी दिन 100 पूजा हुआ, किसी दिन 50 पूजा हुआ, एवरेज निकालेगा तो 125 से 150 पूजा, मुंडन पूजा, गाड़ी पूजन, विवाह वगैरह सब यहाँ होता रहता है। लखौरी राममठ से सब होता है यहाँ। अच्छा। और भक्त आते रहते हैं। सावन के महीने में यहाँ अपार भीड़ होती है। पहले घर से लाते तो पहले जो लोकल साधारण कंवर होते हैं वो हरिहरनाथ भी चढ़ाते हैं और तब गरीबनाथ आते हैं। लेकिन जो डाक कंवर होते हैं वो 12 घंटा में कहीं भी पूरे भारत में डाक कंवर सबसे तेजी से अगर कहीं चढ़ता तो बाबा गरीबनाथ। मात्र ये लगभग 80 किलोमीटर है पहले जगह, तो 12 घंटे में, जबकि 102 किलोमीटर है बाबा धाम से सुल्तानगंज की दूरी, तो वो 24 घंटे है। इसी से अंदाजा कर लीजिए कितना फास्ट है। उसमें भी भक्त ऐसे ऐसे हैं जो 9 घंटे 10 घंटे में कहाँ चढ़ाते हैं। वो डाक वहाँ से लिए और सीधे बाबा के पास अभी 10 घंटे में 80 किलोमीटर आना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है भक्त और भगवान के बीच का जो एक प्रेम है वो खत्म हो जाता है। सिर्फ भक्त और भगवान ही मिलके रह जाते हैं, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और ख़ास तौर पे हम जानना चाहेंगे, इस वर्ष सावन आने वाला है, 22 तारीख से सोमवारी की शुरुआत हो जाएगी, क्या कुछ खास रहने वाला है और भक्त क्या इस बार विशेष प्रयोजन करे कि बाबा की कृपा उन पे विशेष। देखिए, शिव तो एक लोटे जल में खुश हो जाता है, यही बाबा की महिमा है। बाबा की महिमा। एक लोटा जल और एक बेलपत्र शिव को चढ़ा देते हैं तो त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनिधन त्रियावधन त्रिजन्म पाप समन, एक बेलपत्र शिव अपने एक बेलपत्र शिव पर चढ़ा देते हैं तो 3 जन्मों का पाप क्षय हो जाता है। इस बार श्रावण थोड़ा सा विशेष इसलिए जो श्रावण का माह सोमवारी से शुरू होता है और श्रावण की माह सोमवारी से समाप्त हो रही है। तो 5 इस बार सोमवारी है। 5 सोमवारी को आप लगन से दिल से पंचामृत स्नान करके उपवास करके आप करें। बाबा गरीबनाथ या महादेव मृत्युंजय महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसमें ये भेद न रखें हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमको फल मिलेगा, ऐसे नहीं। महादेव सिर्फ जल से ही, शिव सिर्फ सेवा से खुश होते हैं। आप उनके मंदिर में जाए, उनके चबूतरा साफ करें, उनके भक्तों की सेवा करें, उसी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रेम नहीं सेवा, सेवा भाव। उनके प्रति जो आश्रित हैं, जो कांवड़िए आते हैं, तो हमारे सेवा दल के माने 3000 लगभग सदस्य हैं, वो एक पर उनका पैर छे हमारे, जब आप आएंगे तो रात भर जगते हैं हमारे सेवा दल के साथ नहीं। और सबको एक एक कंवरियों को जल चढ़वाना, एक एक भक्तों को जल चढ़वाने का
मुख्य उद्देश्य होता है। उनके पैर देख, हमें सेवा दल के सदस्य को पैर देखेंगे तो कहीं कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, पीठ छिला हुआ, लेकिन वो अपने काम में मरता है, तो उससे सुप्रसन्न तो काफ़ी है वो। बहुत बड़ी बात कही है पंडित जी ने। निश्चित रूप से शायद इसीलिए क्या कहा गया है, जब छोड़ दिया है जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका भी। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। और क्या कुछ खास बालाजी समिति करने जा रहा है यहाँ पे इस वर्ष कांवरियों के लिए? किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएं होंगी, कैसे दर्शन होगा, क्या टाइमिंग होगी, इन सभी के विषय में चलिए उनके जो सचिव उनसे बात कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। मैं नित्य 3 बजे उठती हूँ। इधर में कुछ नागा हो रहा है, 3 बजे उठती थी और 4 बजे बाबा के दरबार पहुँच जाती थी और बाबा के लिए ढेर सारी पूजा की सामग्री लेके आती थी। मेरे पास पैसे की दिक्कत भी रहती थी, फिर भी मैं बाबा को ये बोलती थी कि मेरे लिए पैसा का आप ही को इंतजाम करना है। क्या इंतजाम हुआ? आशा पूरा हुआ? देखिए, मेरी एक इच्छा थी कि अक्षय तृतीया के दिन मैं बाबा को रुद्राक्ष की माला, पहली माला आरती सुबह जो होती है उसमें चढ़ाऊं। मैं तो माला के लिए कच्छ दी, तो बाबा क्या किए, मेरे लिए पूरा रुपया का इंतजाम खुद किए। रोज माला में बाबा को रुद्राक्ष चढ़ाती थी। पूरा जागता मंदिर, ये मंदिर पूरा जागता है। और बाबा के लिए मैं सुबह 3 बजे छत पर जाकर फूल तोड़ती थी और वहाँ बहुत सुंदर बुके बनाती थी बाबा के लिए, जो बाबा के मुकुट पर चढ़ता था और पहली माला बाबा चढ़वाते थे। सीतामढ़ी से कहाँ पे आए ये? गरीब स्थान। अच्छा, ये आपको पता है यहाँ पे किसका मंदिर है? गरीब स्थान किसका मंदिर है? भोले बाबा का। दर्शन कर लिए वहाँ पे? जल चढ़ा है और टीका भी लगा है, और कुछ मांगे भी है वहाँ पे जाके? क्या मांगे हैं? धन बुद्धि और विद्या मांगे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? किस क्लास में है अभी? हाँ, 3 में है। अच्छा, जो सुबह से ही जल यहाँ पे चढ़ने, जो नए लोग हैं, जो नए भक्तगण हैं, तो क्या समय टाइमिंग क्या रहती है? दिन रात चढ़ता कैसे होता है? जो दर्शन लोग करेंगे, जल चढ़ाएंगे, क्या दिन रात मंदिर खुला रहता है? टाइमिंग वगैरह कुछ बताइए। वर्ष सावन में जो मंदिर का समय हो वो समय फिर पर जल चढ़ता है, पर विशेषकर सोमवार और रविवार के दिन विशेष में होता ही है कि उस रोज मंदिर बहुत कम समयों के लिए सिर्फ राग भोग आरती के लिए बंद किया जाता है और निरंतर भक्तों को जल चढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसको जल चढ़ाने के लिए उसको बढ़ावा दिया जाता है और लगातार जल मतलब जो है चढ़ता ही रहता है। तो बालाजी परिवार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं इस बार भक्तों को मिलेगी? इस बार बालाजी परिवार अपने 500 सदस्यों के साथ कांवरियों के लिए 2 कांवरिया सेवा शिविर लगाने जा रही है, जिसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, भोजन, उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य सेवा, प्लस हमारे महिलाओं कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं का विशेष मालिश वगैरह का भी व्यवस्था है। जो कष्ट में दुख में मतलब है उनको मतलब सेवा करने के लिए विशेष इस पर हमारा महिलाओं का टीम जो है इसके लिए गठित किया गया है और वो उस पर फोकस कर रही है और अधिक से अधिक सुविधा देने पर हम लोग लगातार प्रयासरत है। इस बार गर्मी को देखते हुए हम लोग जिस समय जगह जगह पर अपने शिविर में कूलर वगैरह लगाकर कांवरियों को संतुष्टि देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से अमर जी हमारे साथ है अभी और काफी कुछ सुविधाएं जो हैं इस बार दी जा रही है। तो निश्चित रूप से आप कहीं से भी हो, अगर आप शिव भक्त हैं और यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रशासन तैयार है, अब मंदिर प्रशासन तैयार है और हमारे साथ बालाजी परिवार के 500 वॉलंटियर्स तैयार है आपके लिए। तो निश्चित रूप से आप यहाँ आइए, दर्शन करिए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करिए और बाकी बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।